हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जीवन परिचय चंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे, जो कि क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है 5 नंबर का। तो आपको इसको देखने के बाद में ये समझ लीजिए कि आपका हिंदी के जीवन परिचय में आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो की देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे। इसको देखने के बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं ला रहा हूँ तबाही बैच के अंतर्गत आप लोगों को क्लास 10th के से रिलेटेड जितने भी वन शॉट, उसके बाद में जीवन परिचय, सिंपल पेपर, मॉडल पेपर, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और सब चीज़ फ्री में रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। तो आप लोग हेडिंग वाइज भी याद कर लेते हैं तो ठीक है। जैसे एक लाइन आप याद कर ले। ये सबसे पहले क्या होता है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, 1884 में, याद कर लीजिए। और किस राज्य के, किस जिले के, किस गांव में उनका जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के किस गांव में हुआ था, अगोना नामक गांव में हुआ था। तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो याद भी कर लेंगे। उसके बाद में अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ये देखिए, इनका शुक्ल है, इनका भी शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल है, तो यहाँ पर थोड़ा पंडित चंद्रबली शुक्ल कर दीजिए। ठीक, तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, यानी धर्म से रिलेटेड उनकी माता जी थी। किसकी माता जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक, और उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई, यानी जो इन्होंने प्रारंभ में शिक्षा ग्रहण किया वो किसके पास हुई थी? इन्हीं के पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई। और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। कोई आप ऑप्शनली में पूछ भी ले कि मिशन स्कूल में, यानी 10वीं की परीक्षा किस स्कूल में रामचंद्र शुक्ल ने प्राप्त की, तो कहाँ की थी? मिर्ज़ापुर हुई। और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा, मिशन स्कूल से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक, उसके बाद में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, यानी नाम लिखवाया। कहाँ लिखवाया? इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में लिखवाया। ठीक, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, यानी उन्होंने दाखिला लिया। ठीक, उसके बाद दाखिला लिया परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, यानी इन्होंने परीक्षा दिया नहीं, उसके पहले ही विद्यालय क्या हो गया? छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की। नौकरी इन्होंने कहाँ की थी? मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी की। उसके बाद में नौकरी छोड़ कर इन्होंने न्यायालय में नौकरी की। फिर न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी न्यायालय की नौकरी फिर छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उसी मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी आर्ट के अध्यापक हो गए। उसके बाद में अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता व नाटक लिखा आदि की रचना की। मतलब इन्होंने पढ़ाते समय, यानी अध्यापक भी थे, उसके साथ साथ इन्होंने अनेक कहानी, कविता व नाटक की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान बुलाया गया, ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्राचड़ी पत्रिका का संपादन भी किया। कितने वर्षों तक? 19 वर्षों तक क्या किया? काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। और फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति, यानी इनका जो लगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए, यानी इनकी नियुक्ति, इनकी पोस्टिंग
कहाँ हो गई, हिंदी विश्वविद्यालय, सॉरी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक में प्रधानाचार्य के रूप में हो गई। और कुछ दिनों के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए, यानी प्राध्यापक के फिर थे। फिर कुछ दिनों के बाद समय बीतता गया, उसके बाद में ये वहाँ के हिंदी विभाग के यानी अध्यक्ष भी हो गए। और स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए, यानी इनका मृत्यु हो गया। कि इनकी मृत्यु कब हुई, 1941 में। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो थी निबंध में इन्होंने लिखा था चिंतामणि, विचार विधि, अवलोकन इनकी है, रस मीमांसा, द्विवेदी, सूरदास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम अपने बैच के अंतर्गत अच्छी चीज़ें लाते रहें।